हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं साइंस 2 और मैथ्स 2, जिसमें पहला चैप्टर सीखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप जानते हो कि ज्योमेट्री में इंडियन साइंटिस्ट का भी काफ़ी सारा योगदान है। आर्यभट्ट, आप नाम जानते हो, है ना, और भास्कराचार्य, ये सभी साइंटिस्ट ने काफ़ी सारा योगदान दिए हैं। तो जिसके थ्रू जो ज्योमेट्री हम सीखते हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में हमें पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये चीज़ सबसे पहले सीखनी है। ये लाइन, पॉइंट और सीख में इसमें देखोगे कि अगर कोई हम पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर हम बहुत सारे पॉइंट अगर लेते हैं तो एक लाइन बनती है ना। ये लाइन को जब हम जोड़ते हैं तो एक प्लेन बनता है, 2 डायमेंशन। इसी को ही अगर हम 3 डायमेंशन बनाए तो ये एक 3 डायमेंशन फिगर बनती है ना स्टूडेंट्स। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले सीखना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जानते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ देखोगे कि एक में यहाँ हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं पॉइंट्स का। तो सपोज ये है 0, ये पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ। आप जानते हो कि 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इनको एक पर्टिकुलर मैं नाम देता हूँ, जैसे ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ई। जैसे ये है एफ, जी, एच, आई। ठीक है, अब ये रिस्पेक्टिव डी का कोऑर्डिनेट कितना है 3, समझ रहे हो। ई का कोऑर्डिनेट कितना है 0, ऐसे ही जी का कोऑर्डिनेट कितना है -2। सपोज मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ सी डी, अगर इस तरह से निकालने को बोलते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ सी डी को ही डिस्टेंस ऑफ डी सी भी कहा जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखिए, सब एक ही चीज़ है। अगर कोई बोलता है कि लेंथ ऑफ सी डी भी एक ही चीज़ है, तो ऐसे समय पे कैसे हम कैलकुलेट करें। अगर हमें सी डी कैलकुलेट करना है, सपोज मैं यहाँ 2 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ सी डी निकालेंगे। ओके, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है वो देखिए। उसके बाद डी का कोऑर्डिनेट कौन सा है वो देखिए। सी का कोऑर्डिनेट कौन सा है यहाँ 2, सी डी का कोऑर्डिनेट कौन सा है 3। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज द 3। हाँ, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करना, बस यही है डिस्टेंस। सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ सी डी इज नथिंग बट द क्या होगा 3 - 2 = 1। समझ रहे हो, है ना। तो ऐसी और एक नंबर लेंगे। सपोज एक मैं लेता हूँ डिस्टेंस ऑफ एफ कॉमा सी। ठीक है, अब इसी का फिर से कोऑर्डिनेट ऑफ एफ और कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो एफ का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ देखोगे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में -1 है और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 2। अब इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा, हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ सिंस 2 इज ग्रेटर देन -1, तो डिस्टेंस एफ सी इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -1। ये समझना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू अगर है तो हमेशा ब्रैकेट में लीजिए, सो दैट उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है +2 + 1, आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिस्पेक्टिव पॉइंट्स का हम डिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ 2 प्रॉब्लम के थ्रू मैंने बताया, है ना। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके इसी कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज 1.1 में आप पहला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और दूसरा भी कर सकते हो। पहले में देखो एक नंबर लाइन दी हुई है और ऐसे ही आपको डिस्टेंस निकालना है। आएगा स्टूडेंट नहीं करना, आई थिंक डेफिनेटली आपको ये आना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ए इज x एंड b इज y, फाइंड द डी ऑफ ए। हर एक बार डिस्टेंस ए भी निकालना है ना। तो x दिया है और y दिया है, ठीक है।
मतलब यहाँ ए और बी इनडायरेक्ट आपको दिया है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करना, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है दैट इज द बिटवीननेस, ये भी हम आज देखने वाले हैं। बिटवीननेस क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए ये है चौक, ये डस्टर है ना, और ये बॉक्स है एक, इसके बीच में ये चौक रखा हुआ है, तो कौन बिटवीन है? डेफिनेटली चौक इज बिटवीन व्हाट, दिस बॉक्स एंड डस्टर। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन में अगर मैं बोलूँ कि एक मैं लाइन लेता हूँ और यहाँ 3 पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ क्यू आर, आर क्यू, क्यू आर, तो यहाँ क्या होगा, P इज इन बिटवीन ऑफ व्हाट, Q और R, है ना। तो P किसके बीच में है, दोनों के, R और Q के बीच में। ये एक केस ये होगी। ऐसे ही इसकी केस क्या होगी, यहाँ कौन बीच में है, फिर से P इन बिटवीन व्हाट, Q एंड R। ये दोनों का देखा जाए तो मतलब एक ही है, दोनों जगह P बीच में है ना। यहाँ कौन बीच में है, Q इज इन बिटवीन P एंड R, है ना। तो ऐसे समय पे ये तीनों पॉइंट्स अगर बिटवीन में रहते हैं और उनका, अगर मुझे बताओ कि अगर टोटल QR, ये क्या रहेगा, ये टोटल QR इज नथिंग बट द QP प्लस PR, है ना। तो अगर इस तरह से ऐसा अगर रहेगा, ठीक है, अभी देखेंगे, यहाँ मैं एक लाइन निकालता हूँ, यहाँ A, B और C, और तीनों पॉइंट्स B ये जो है बिटवीननेस है इन दोनों के, A और C के, है ना। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि AB प्लस BC, मतलब डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B प्लस डिस्टेंस ऑफ B कॉमा C, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, बता सकते हो? दिस प्लस दिस, डेफिनेटली दिस इज द डिस्टेंस ऑफ A कॉमा C। मतलब ये अगर 2 है और ये अगर 3 है तो टोटल मिला के कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो यहाँ ये सिचुएशन सेटिस्फाइड जब होगी, है ना, तो उस समय वो लाइंस जो है कोलिनियर होते हैं। तो नेक्स्ट जो है थर्ड एक्सरसाइज का प्रॉब्लम यही है, आपको पहचानने की वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। मैं 2 प्रॉब्लम यहाँ से ले रहा हूँ, आपको इजीली ये सॉल्व करना है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले बड़ा जो डिस्टेंस है वो लेना, 10, 7, 10, 3, इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q ये कितना है, 10 है। बचे हुए 2 जो डिस्टेंस है उनके एडिशन कर लेना, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R, ये कितना होता है वो देखना। अब ये है 7 और यहाँ से है 3, तो ये भी कितना हुआ, 10 हुआ। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P कॉमा R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R, बराबर है। सेटिस्फाइड हुआ इक्वेशन, है ना, क्योंकि दोनों के एडिशन बराबर 10 इतनी आई। अगर ये सिचुएशंस होती है तो पॉइंट्स कैसे रहेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक लाइन पे है वो, है ना। हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इस तरह से, इसमें बीच में सबसे बड़ा नंबर जो है PQ, तो यहाँ PQ यहाँ लो और यहाँ लो, तो R इज बिटवीन P एंड Q। समझ गए स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार ये डिस्टेंस कोलिनियर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पूछा है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे यहाँ डिस्टेंस ऑफ DE ये है 5, डिस्टेंस ऑफ EF ये है 8 और डिस्टेंस ऑफ DF ये है 6। तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, बड़ा नंबर ये है 8, तो डिस्टेंस ऑफ EF इज इक्वल टू 8। दोनों के एडिशन करेंगे बचे हुए 2 नंबर्स की, डिस्टेंस ऑफ DE कॉमा E प्लस डिस्टेंस ऑफ D कॉमा F, कितना आ रहा है वो, 5 प्लस 6 इट इज द 11।
तो क्या सेम आ रहा है? नहीं, है ना। मतलब हमारी कंडीशन जो है वो डिस्टेंस ऑफ E, F इज नॉट सेटिस्फाइड, डिस्टेंस ऑफ D, E प्लस डिस्टेंस ऑफ DF हो रही कि सेटिस्फाइड? नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ दोनों की समेशन 11 आ रही है। दैट मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर है? नहीं, वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, है ना। तो इस तरह से ये PCD में है जो आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 का 3B आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये आज के लेक्चर में से आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।